देखिए सिवान में कोई बात निकलेगा घुमा फिरा के शहाबुद्दीन साहब पे पहुंचा देगा सब। 11 साल से हुकूमत में है, न रोजगार की बात कर रहे हैं, न शिक्षा की बात कर रहे हैं। देखना है, बहुत सारे लोग तो नेहरू जी की शिकायत कर रहे हैं यहाँ पे। और ही भैया कुछ लोग तो मुगलों तक पहुँच गए हैं। शहाबुद्दीन साहब की कोई एक ऐसी बात जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हो? जो दुनिया से चला गया उसका नामा अमाल बंद है। हम अगर क्यों जज करें किसी को? हमें तो ये नहीं कि बुझात कि हमने ही गड़िया आगे चला था कि रिवर्स गियर में बा। उसामा साहब भी रघुनाथपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि समीकरण को लेकर के काम बताइए ना, 11 साल मौका लगा था, कुछ कैले बड़ा तब दिखाओ। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं बड़हड़िया विधानसभा क्षेत्र के महबूब छपरा में, और महबूब छपरा में डॉक्टर शाहनवाज आलम अपने लोगों से मुलाकात करने के लिए डोर टू डोर निकल पड़े हैं। सत्यनारायण मोड़ से होते हुए यहां तक पहुंचे हैं और आगे भी कई एक गाँवों में जाना है। तो आइए सीधे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर शाहनवाज आलम क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मेरे हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक शमा जलाई है आंधियों के खिलाफ। जी सर, जिस हिम्मत और बहुत उसकी ज़रूरत है, लोगों की दुआओं की ज़रूरत है कि ये बिगड़े हुए सिस्टम के ख़िलाफ़ आदमी हिम्मत जुटा के मैदान में आए, लोगों के बीच जाए। जी सर, जिस तरीके से लोगों के बीच आप मिल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? क्योंकि लगातार आप बड़े बड़े लाव लश्कर को छोड़ करके अकेले घरों में घुस जा रहे हैं, किसी से आशीर्वाद ले रहे हैं, कोई बूढ़ी माँ आपको आशीर्वाद दे रही है, कोई छठी माँ का दुहाई दे रही है, तो आखिर क्या विज़न है और क्या कुछ करना चाहते हैं आप? मैं विज़न देना नहीं चाहता हूँ, लोगों की बातों को समझना चाहता हूँ। जैसे मैं ओपीडी में बैठता था पहले, अब आगे दुआ रही तो लोगों के बीच रहूँगा। हॉस्पिटल क्या है, ट्रस्ट का हॉस्पिटल में कन्वर्ट करेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, चलाएंगे, मैं मेरे ज़ेरे निगरानी चलेगा। मैं बैठता हूँ तो मैं लोगों से अपनी बात नहीं कहता हूँ कि आइए दवाई खाइए और सेहतमंद होइए। हमारा काम लोगों से ये पूछना है, सलाम करके नमस्कार करें, का परेशानी बा, हम का कर सकते हैं। तो ये पूछने के लिए, ये जानने के लिए लोगों भी जानना जरूरी है। घर घर जा कर के ही ये पॉसिबल होगा, एसी में बैठ कर के नहीं पॉसिबल। अरे भाई देखिए, डॉक्टर अपना बात थोड़े कहेगा, मरीज़ को सुनना पड़ेगा। जनता यहाँ की जो जनार्दन थी, शक्तिशाली थी, वो मरीज़ हो गई है, मजबूर हो गई है, परेशान हो गई है। उसके दरवाजे जाना है, उससे पूछना है क्या परेशानी है, मैं क्या कर सकता हूँ, और दुआ देंगे तो करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरीके से माहौल बनता हुआ दिख रहा है, कल प्रशांत किशोर भी आए थे, काफ़ी हुजूम था। आपको नहीं लगता है कि जनसुराज का माहौल अब धीरे धीरे बनने लगा है, या लोग उसके तरफ जागरूक होने लगे हैं? मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात को लेकर मैं 100% आश्वस्त हूँ कि इससे जीत हासिल होने वाली है। ये है कि बात लोग समझ पाएँ। एक दवा होती है ना, डॉक्टर अपनी दवा को लेकर कॉन्फिडेंट है कि ये कॉम्बीफ्लाम है, ये क्रोसिन है, डोलो 650 है, खाएगा तो बुखार उतरेगा। खाना चाहिए, कन्विंस होना चाहिए। वो जड़ी बूटी फकिया खा करके सेहत ख़राब किया हुआ है। एक बार तो सही चीज़ को चुने जनता। बढ़िया से और भी जो प्रत्याशी हैं काफ़ी दमखम के साथ लगे हुए हैं, और आप एकदम साधारण तरीके से चल रहे हैं। फ़र्क क्या है दोनों में? क्यों ऐसा? फ़र्क ये है कि हमारी दवा जेनरिक है, उस पर बहुत लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, काम करेगा। और जिसका दवा में कुछ होगा, बाकी वो पैकिंग बहुत ज़बरदस्त किया है, उस पर चिमकी लगा दिया है, गोटा लगा दिया है, रिबन भी बांध दिया है दवा ही। काम दोनों एक ही करेगा, चाहे वो रैपर चाहे जितना भी। अब एक बात समझिए, जो रैपर का किया है, लगाया है और गिफ्ट का पैक बांधा है, पैसा तो जनते से वसूलेगा ना, अपना घर से थोड़े ला कर लगाया। अभी जो लगा रहा है पैसा, जो लगा रहा है वो वसूलेगा नहीं भैया। छठ भी आ रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं इस बार छठ पर घर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भी कल हमारे इंटरव्यू में कहा था कि बहुत सारे लोगों को रोकने के लिए ट्रेनें रोक दी गई हैं ताकि वो ना आए, इसलिए कि अगर वो आएंगे तो बदलाव होना तय है। आपको क्या लगता है कि वो लोग भाग के आ पाएंगे किसी तरीके से? किसी तरह से लोग आएंगे ना, तो छठ के बाद आएंगे। इन लोगों ने कहा था ना 12,000 20,000 कितना ट्रेन चलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के, कहाँ है ट्रेन? नहीं कहा था कि एक बेवकूफ़ बनाने का भी एक लिमिट होता है। मैंने जनता को क्या ही समझ रखा है। तो दूसरा एक बात देख लीजिए, 11 साल से हुकूमत में है, न रोज़गार की बात कर रहे हैं, न शिक्षा की बात कर रहे हैं, न स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, न पलायन की बात कर रहे हैं, न नाली सड़क गली की बात कर रहे हैं, न इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। यहाँ आ रहे हैं तो जाति की बात करें, फला हमारा भाई है, फला हमारा बहन है, फलाना हमारा रिश्तेदार है। भाई काम बताइए ना, 11 साल मौका लगा था, कुछ कैले बड़ा तब दिखाओ, रिपोर्ट कार्ड दो। एगो लड़का के एग्ज़ाम में 3 घंटा लिखे गए थे, पेपर मिलल।
तो का लिखलस ना लिखलस, सवालों के चार दोहरा दिलस, कुछ हिंदू मुसलमान लिख दिलस। और कल पेपर चेक करा तो कहा था फलनिया देखिए ना पेपर में क्या लिखा था, दूसरे का। नेहरू जी देखिए ना। अब देखिए सिवान में कोई बात निकलेगा घुमा फिरा के शहाबुद्दीन साहब पर पहुंचा देगा सब। भैया वो अपना पेपर लिखे, जनता के बीच है, जिनको उनसे फ़ायदा हुआ तारीफ़ कर रहा है, जिनको किसी को नुकसान हुआ बुराई कर रहा है। आप अपना पेपर में क्या लिखे हैं दिखाइए। अच्छा, शहाबुद्दीन साहब के बारे में आपकी क्या राय है? किस तरह से आप उनको देखते हैं, या आप जो कर रहे हैं क्या इसमें शहाबुद्दीन साहब की कोई ऐसी चीज़ जिसको आप अपनाने की कोशिश करेंगे? शहाबुद्दीन साहब का व्यक्तित्व एक बड़े व्यक्ति थे, उनके व्यक्तित्व में बहुत सारी चीज़ें रही हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि उनसे जिसको फ़ायदा हुआ भैया वो तारीफ़ कर रहा है, जिससे उनको नुकसान पहुंचा वो तारीफ़ तो नहीं करेगा। अब बात यह है कि हमें आगे देखना है, हमें आगे ये देखना है कि उन्होंने जो विकास के काम किए उस काम को आगे बढ़ाना है। भाई किसी व्यक्ति से आपको शिकायत हो सकती है, लेकिन उसके कामों से तो शिकायत नहीं हो सकती है। जो अच्छे काम है अच्छा कहिए, जो बुरा काम लगता है बुरा कहिए। सरकार की व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है, उस सारे प्रोसेसेस से आपने गुजारा। पता नहीं बाकी लोग जो इस फैक्ट्री में जाते हैं, रात जाते हैं, सुबह प्योर होकर के निकल जाते हैं। तो कोई आदमी दुनिया से वॉशिंग मशीन है क्या? वॉशिंग मशीन है भाई इनके यहाँ। बाकी ये देखिए सरेंडर कर दीजिएगा, समझे ना, सरेंडर कर गए तो फिर आप प्योर हो गए, सरेंडर नहीं किए तो सारा बगावत करेंगे तो फिर आपके ऊपर बगावत की बात नहीं है भैया। बात समझिए, ये है कि जनता की बात को उठाना है। बाकी कुल्लू नफ्सुन जायकतुल मौत, जो आया है दुनिया से जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात उसामा है। शाह भी रघुनाथपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि समीकरण को लेकर के कई कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, आप उनको किस नज़रिए से देखते हैं और क्या सजेशन देना चाहेंगे उनके जो मतदाता हैं उनको, या अरे बाकी नहीं, लोग? बड़े लोग हैं, ऐसा है उनकी पिता की बड़ी राजनीतिक विरासत है। उनकी माँ हमारी माँ की तरह है, बड़ी मेहनत और संघर्षशील स्त्री रही हैं। समाज के बीच उन्होंने संघर्ष किया है, हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। हम इतने बड़े लोग थोड़ी हैं कि उनको बताएंगे, हम उनकी दुआओं के तालिब हैं। हम अपना प्रयास करें, वो भी अपने प्रयास करें। उनके अलावा 8 विधानसभा में हर जगह 4-4 5-5 कैंडिडेट हैं। बढ़िया में भी हमारे साथी युवा साथी राहुल कुशवाहा है, हमारी शुभकामनाएं हैं। युवा साथी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं यहाँ, इंद्रदेव पटेल जी, उनको भी हमारा हम चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। श्याम बहादुर जी हैं, श्याम बहादुर जी ने भी सेवा की। अब जनता के पास, मैंने कहा नहीं, जनता के पास सबका वो है रिपोर्ट कार्ड है, जनता फैसला करेगी। शहाबुद्दीन साहब की कोई एक ऐसी बात जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हो, लगता है कि हाँ उनके इस नक्शे कदम पे चलकर हम भी अपने बढ़िया के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर पाएंगे? विकास का काम किया उन्होंने, और सबसे उससे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि जनता ने उनको आशीर्वाद बहुत दिया था। वजह क्या थी कि जनता मैं ने उतना एनालिसिस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि हर जाति हर धर्म के लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया था। कुछ चीज़ें जो उस वक्त का दौर भी वैसा ही था। आप देखेंगे कि सिर्फ उनका नाम क्यों लेते हैं, आप अनंत सिंह का भी नाम लीजिए, आप आनंद मोहन सिंह का भी नाम लीजिए। बड़े बड़े नरसंहार हुए उस समय पे, उस समय का दौर ही ऐसा था। हम लोग बहुत छोटे लेकिन थे। लोग अक्सर कहते थे कि सांसद शहाबुद्दीन साहब ज़ात की राजनीति नहीं करते, जमात की राजनीति करते हैं। शायद वही वजह था क्या कि वो बहुत बड़े बन गए और लोगों में मैं इतना इतना popular- एनालिसिस नहीं कर पाऊँगा। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जनता ने आशीर्वाद दिया था, समाज के हर वर्ग के लोगों का आशीर्वाद रहा होगा, तभी आदमी इतनी मजबूती से काम किया था। बाकी ये है कि जो दुनिया से चला गया उसका नामा अमाल बंद है। हम अगर क्यों जज करें किसी को, हमें समाज को आगे देखना है। बहुत सारे लोग तो नेहरू जी की शिकायत कर रहे हैं यहाँ पे। अरे भैया, कुछ लोग तो मुगलों तक पहुँच गए हैं, बात समझिए। और उसके पीछे ले जाएंगे तो आर्यन यहाँ आए थे 2000 ईस्वी पूर्व में, 4000 साल पहले। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से याद आया, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में नाली और सड़क की व्यवस्था थी। हमारे यहाँ बिहार में 2025 में नहीं, समझ में नहीं आता है कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमारी गाड़ी आगे जा रही है कि पीछे जा रही है। हम ज्ञान की धरती रहे हैं, यहाँ नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी रही है, यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमें तो ये नहीं कि बुझा कि हमने गाड़ियाँ आगे चला था कि रिवर्स गियर में बा। तो मतलब महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान मिला वो ज्ञान सिर्फ उन्हीं तक बाहर चला गया बाहर चला, पलायन हो गया उसका, पलायन हो उसी गया। पलायन को रोकना हाँ, इस नहीं, बुद्धि का पलायन सबसे बड़ा लॉस होता है। बुद्धि के पलायन को रोकना है, पूंजी के पलायन को रोकना है। पुरानी बातें जिन्होंने की, आगे का अब ये देखना है कि हम आगे समाज में क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों का इतिहास, नरेंद्र मोदी भी मान लीजिए 2002 के दंगों में बातें हुई, हम आगे देखें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। लालू यादव जी को पूछते रही, लालू यादव जी उम्र के उस दौर में है जहाँ अब क्या ही करें, कानूनी व्यवस्था है, बाकी चीज़ें आप देख ही रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने 2005 से 15 तक विकास किया था। लोग रजिस्ट्री कर दे रहे हैं, दिक्कत ये है।
बटाइए दीजिए, 5 साल के लिए सही काम कर रहा था, फिर मौका दीजिए, नहीं काम कर रहा दूसरे को मौका दीजिए। 6 नवंबर को आपका 6 नंबर क्रमांक पे है। हाँ, शफी छपरा के लोगों से क्या अपील करेंगे, चूंकि यहाँ के साथ सॉरी महबूब छपरा के लोगों से क्या अपील करेंगे, चूंकि आप उनके साथ नमाज पढ़ के भी निकले हैं, बहुत बुजुर्ग भी आपके साथ दुआओं के साथ आपको नवाज रहे हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ की जनता आपके साथ कितनी साथ होगी? पूरा भारत जो है गंगा जमुनी सभ्यता है। मस्जिद आने के पहले एक माता मिली थी, एक बहन मिली थी, उसने छठी माई के नाम पे आशीर्वाद दिया। ईश्वर को हर तरह से लोग समझते हैं, और महबूब छपरा में आए तो जाहिर सी बात है कि धर्म भीरू देश है, हम भी धर्म का पालन करते हैं, तो उसमें नमाज़ पढ़ा, महबूब छपरा के लोगों के लिए दुआ की, अपनी कामयाबी के लिए दुआ की। जितनी दुआएं समाज ने दी है उससे मेरा जीवन बदल गया है, हम बताना चाहते हैं जनता को। अब ये है कि अब बदला तालीम से है, हम ये नहीं करेंगे नौकरी लगा देंगे और हम क्या करेंगे कि कुछ यहाँ पे कारखाना लगा देंगे। हम कह रहे हैं बच्चा लोग को पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था को बेहतर करेंगे, रोजगार खुद ही सृजन हो जाएगा। उत्तम फुटवेयर, नाम ही काफी है। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंकेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंकेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।